देखो बहुत बहुत मुबारक। बिग बॉस के बाद, बिग बॉस पे इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करने के बाद, व्हाट टुक यू सो लॉन्ग? क्यों इतना वक्त लगा? किक नहीं मिला। तो एक्चुअली बिफोर बिग बॉस ऑल्सो आई वॉज डन, लाइक कर हो गया था काम ऐसा। जहाँ तक लोगों को पता है, आई थिंक मैं 2000 से काम कर रही हूँ। मेरी फर्स्ट फिल्म थी, तेलुगु फिल्म थी चिन्ना, 98 में। तो मैं तब से काम कर रही हूँ। तो बिग बॉस से पहले भी कुछ चीज़ें जैसे हुई थी। सो आफ्टर माई फादर ओनली आई वॉज ओके, ठीक है अभी काम इतना नहीं करना। बट कुछ चीज़ें जहाँ आप एंड करना चाहते हो वो आपके करियर की शुरुआत होती है। तो आफ्टर भाभी जी मुझे फिल्म्स के ऑफ़र आने लग गए, और फिल्म्स जो कभी करनी नहीं थी, जो शुरुआत में स्ट्रगल किया था फिल्म्स के लिए, फिर टीवी में फेम, नेम, मनी, डेली सोप में बहुत पैसा आ जाता है, रोज़ आता है ऐसा टाइप लगता है। सो वो कहीं ना कहीं मेरा है कि कहीं ना कहीं लाइन ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी होता है। एक सेटिस्फाइड लाइफ में होना बहुत ज़रूरी होता है। तो बिग बॉस आफ्टर भाभी जी ओनली के एक सेटिस्फैक्शन मिल गया था कि एक आप वर्सटाइल एक्टर्स में आ गए, लोगों ने आपकी तारीफ़ की, अच्छा लगा, आपने लोगों को अपने लेवल पे एंटरटेन किया। सो इनफ। उसके बाद बिग बॉस के बाद फिर कोई और पिक्चर चेंज हो गया। सो ज़रूरी नहीं है। और फिर आप जब लाइफ में कुछ अचीव करते हो तो लोगों की एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाती है। सो मेरा आफ्टर भाभी जी ओनली ये था, ये भाभी जी है तो ये हो या तो ये हो। अब जैसे ये बिग बॉस हुआ तो अब बिग बॉस के बाद मेरा था ये हो या तो बिग बॉस के ऊपर कुछ हो। तो वो बहुत डिफ़िकल्ट था कुछ प्रोजेक्ट मिलना। बट ये मुझे लगा कि ये देन अगेन बिग बॉस से एक बॉस ऊपर है। इसीलिए इतना वक्त लगा। और क्या ब्रीफ था? जब मैं पोरोशपुर की बात करता हूँ, बहुत बहुत हार्ड हिटिंग ट्रेलर, टीजर, जितना भी मीडिया के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म जितना भी बाहर है, बहुत ज़्यादा आपको बहुत हार्ड हिटिंग है। आपको लगता है कि ये सब आज भी हम देखते हैं आज की सोसाइटी में भी। और क्या आपका क्या रिएक्शन था जब आपको है ना दे कास्टेड यू कि उनको शिल्प आप ही चाहिए इस किरदार के लिए, मीरावती के लिए? एक्चुअली अगर मैं कहूँ तो ये सब्जेक्ट बहुत सेंसिटिव है। अगर हम पुरानी चीज़ें खोल के देखते हैं, जहाँ खजुराहो की मूर्तियाँ हैं, खजुराहो जहाँ से आया है, वी वर इंडियंस एंड इंडियन, तो हम बहुत एडवांस थे। और अगर जो लोगों को पता है, अभी लोग बहुत ऑर्थोडॉक्स कंजर्वेटिव हो गए हैं, ऑब्वियसली सारी चीज़ें चेंज हो गई, लेकिन अभी भी हम वी आर इन 20th सेंचुरी, जहाँ बहुत सारी चीज़ें बोल्ड हो रही है, बहुत सारे चैनल्स पे बोल्ड सीन शूट हो रहे हैं। बट दिस सब्जेक्ट इज़ अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट, जो भी चीज़ें हैं वो हो रही है। हर एक रिलेशनशिप्स के बारे में बताया है कि हर एक कैरेक्टर की अपनी अपनी डिफरेंट डेफिनेशन है। और आई थिंक सिचुएशनल है जो भी सीरीज़ है। बोल्ड इन द सेंस, ऑब्वियसली जो सब्जेक्ट है वो बोल्ड है, क्योंकि वही कहा ना कि उस ज़माने में क्या होता था, कितनी चीज़ें एडवांस थी, वो हमको ही पता है, सबको पता है। बट लोगों ने अपने आप को वो थोड़ा कंजर्वेटिव करके रखा है, इसीलिए प्रॉब्लम होती है, और उसको देखने का तरीका। तो ये सब्जेक्ट को मुझे एक्चुअली आई वॉज़ वेरी शॉक कि मुझे क्यों बुला रहे, क्योंकि मुझे फर्स्ट मेरा नरेशन ये था कि उत्सव, एंड आई सेड वाओ, उत्सव फिल्म और कामसूत्र का कॉम्बिनेशन। सो मैं तो आई स्टिल रिमेंबर दैट गाय नेम शाश्वत। आई कॉल्ड हिम few days back and I said thank you so much for calling me, seriously. तो I don't know, but मैंने फ़ोन रखा and I said no possible नहीं है। तो but again I called him and I said I don't know, सब्जेक्ट तुम्हारा मुझे कहीं ना कहीं कुछ हाँ वो, तो आई सेड कुछ हो सकता है इसके ऊपर, कुछ चेंजेस है, कुछ है। तो बोले आप एक बार मिलो तो सही, आप एक बार बैठो तो सही। तो कास्ट क्या है, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। उसके बाद ऑल्ट है एंड देन जासमिन प्रोडक्शन इज़ देयर। तो थोड़ी हिस्ट्री पता चलने के बाद से नो नॉट पॉसिबल। फिर वापस आई डोंट नो अगेन, नहीं कुछ तो है,
ये क्योंकि मुझे अपने आप पे हमेशा था कि मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, तो ये कुछ अच्छा ही होगा, चलो। एंड देन होता है ना कि आप एक फेथ रखते हो, एक फेथ होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है उसके साथ। एंड सच में उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, कास्ट और हर तरीके से चीज़ें बेस्ट हो गई उसमें, यू नो। दैट बेस्ट थिंग इज़ वही मेकर्स, आप किसके साथ काम कर रहे हो, कितनी कैपेसिटी है उनकी आर्टिस्ट को किस कंफर्ट जोन में रखने की, कितनी कैपेसिटी है उनकी एक प्रोजेक्ट पे पैसा खर्च करने की। सच में मतलब एक होती है ना कि कास्ट बहुत इम्पोर्टेंट होती है, मेकिंग बहुत, तो एंटायर आप देखोगे उस चीज़ को तो यू नो एकता कपूर ने खुद इन्वॉल्व होकर वो सारी चीज़ें यू नो बिल्ड की है, बिकॉज OTT प्लेटफॉर्म पे पहली बार हिस्टोरिकल और इस तरह का इतना बड़ा कमर्शियल। यस, तो वो सारी चीज़ें यू नो इट्स अ टीम वर्क, हर एक आर्टिस्ट अपने अपने कैरेक्टर में परफेक्ट है। अनु जी ने, आई थिंक अनु कपूर जी ने ऐसा काम कभी नहीं किया है, वो कर रहे हैं। मैंने इस तरह का कभी लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं कर रही हूँ। और एंड आई नो जो भी मैंने किया है मेरे फैंस या जो भी बहुत डेफिनेटली प्राउड फील करेंगे। और मैं अपने फैमिली के साथ बैठ के शो देख सकती हूँ। मैंने ऐसा काम किया है और बाकी के लोगों ने भी ऐसा काम किया है। डायरेक्टर ने बहुत एस्थेटिकली शूट किया है सब चीज़ों को, सो कहीं भी मुझे हाँ नहीं है। शिल्पा, मेरा जब मैं बात करता हूँ, आपने कहा उत्सव का जिक्र किया, इट्स अ मिक्स अप ऑफ कामासूत्र है या उत्सव की हम बात करते हैं, हमारे जहन में रेखा जी आ जाती हैं जी। क्या कुछ रेफरेंसेस लिए हैं आपने रेखा जी के, और अगर कंपैरिजन होता है हाउ डू यू टेक इट? ओह माय गॉड, पहले तो सीरियसली कंपैरिजन नहीं होगा 100%, क्योंकि वो चीज़ ही अलग थी, उनसे कोई किसी को कंपेयर ही नहीं कर सकता। और जो हमारा डिज़ाइन है वो जिन्होंने रेखा जी को डिज़ाइन किया था, लीला जी, उन्होंने किया है। एंड आज वो बहुत अच्छी जगह पे है। हमने शुरुआत उनसे की थी शो की, मैंने कहा था नहीं मेरी बॉडी ऐसी है वैसी है, सो वो बहुत खुश होते, मैं तुम्हें डिज़ाइन करूँगी बेटा, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। तो आई थिंक उनके ब्लेसिंग से हमारे साथ, और मुझे वो बोली थी तू है ना प्रोजेक्ट हिट होगा, तो शी वॉज़ 84। और जो भी है उन्होंने, मेरे लिए खुशी वो थी कि उन्होंने डिज़ाइन किए हैं। यस एक्चुअली, तो जो भी है उनके ब्लेसिंग्स है, उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े, कॉस्ट्यूम और सौरभ वगैरह बहुत सारे लोग जुड़े, क्रिएटिव ने बहुत मेहनत की है, भावना जी जो है, सो बहुत सारी चीज़ें यू नो जैसे एक पेंटिंग होता है ना उस तरीके से की गई। इसको ये करेक्ट करते हैं, इसको ये करेक्शन करते हैं, इसका ये कलर होना चाहिए, उस कैरेक्टर का ये कलर, इस पे सारे लोगों ने बहुत बहुत मेहनत की है। तो रेखा जी से और उन चीज़ों से कंपेयर कर ही नहीं सकते, और ना ही उन तक हम कभी पहुंच सकते हैं। हम सब ने अपने अपने तरीके से कुछ नई चीज़ क्रिएट करने की कोशिश की है। कोई ऐसा अनकंफर्टेबल जोन, यू नो, देयर लव मेकिंग सीन, देयर सो मेनी लव मेकिंग सीन, दो इट टॉक अबाउट उत्सव एंड उत्सव ऑफ काम। यस कुछ ऐसा हुआ कि बहुत सहज नहीं होता है कई बार, क्योंकि हमें तो पर्दे पे वो चीज़ दिखानी है, और वो क्योंकि वो हालात या उस तरह की कहानी चल रही है और कहानी डिमांड कर रही है। कभी ऐसा हुआ ऑन सेट कि यू आर नॉट दैट कंफर्टेबल? नो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमारे डायरेक्टर जो है सचिंद्र वत्स, वो उन्होंने बहुत कंफर्ट जोन किया था। उसके बाद अन्नू कपूर जी है जो बहुत सीनियर है, तो उन्होंने भी बहुत, मैं पहले उनके साथ काम करने के लिए बहुत डर रही थी, क्योंकि उनका जिस तरीके से उनका डिक्शन है, उनके साथ मैच करना मुझे बहुत डर लग रहा था। लेकिन उन्होंने इतना कंफर्ट फील करवाया, या मेरा उनके साथ एक सीन भी है, उन्होंने कहा कि आप जहाँ तक जो है वो सीन जैसे था बहुत ब्यूटीफुली शूट हुआ, और कहीं भी वल्गर या कहीं भी कुछ बुरा नहीं लगा। लोगों को जो पता चलना है वो पता चलेगा, और हम बहुत कंफर्ट, हम सबका बहुत एक अलग कंफर्ट जोन पे थे। इवन लड़कियों ने जो शूट किया है, इस तरह का इतना बोल्ड सीन करना बहुत बड़ी बात है, यू नो। मगर डायरेक्टर और एंटायर टीम, क्रिएटिव टीम
वो सब्जेक्ट ही डिमांड कर रहा था, तो अननेसेसरली कोई चीज़ें उसमें डाली नहीं है। तो सब्जेक्ट वाइज वो एक फ्लो में जाना गए हैं सब लोग और वैसे ही शूट किया है। बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आता है, मतलब जब मैं जो भी हमने देखा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो गई है पोस्ट टीजर। आई डोंट नो आपको इस तरह का रिस्पॉन्स आया है कि नहीं आया। लोग बहुत उम्मीदें कर रहे हैं कि यार बहुत, और आपका किरदार इतना स्ट्रांग नज़र आता है कि एक औरत कैसे बदला ले रही है, कैसे इट इज़ मोर ऑफ अ रिवेंज लगता है जब हम बात करते हैं। साथ ही साथ बहुत अंडरकरंट तरीके से भी बताया जा रहा है कि औरत लक्ष्मी का रूप है, शक्ति का रूप है, वो भी दिखाया जा रहा है। और does the film carry a social message? डेफिनेटली अभी मैं ज़्यादा नहीं कुछ बोलूँगी इसके बारे में, स्टोरी के बारे में, लेकिन देयर लॉट ऑफ मिस्ट्री, थ्रिल, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट हाँ, डेफिनेटली ये डंके के चोट पे कहूँगी कि अभी ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा है वाओ क्या होगा, और वो होता है ना, ओह ये क्या खोदा पहाड़ निकला चूहा, वैसा नहीं होगा। ये मेरा वर्ड है। इट्स लोग डेफिनेटली पसंद करेंगे, एंड यस देयर इज़ मैसेज 100%। तो औरतों के उद्धार की बात। हाँ लाइक जो भी है, हाँ डेफिनेटली। क्या आप ये मानती हैं कि ये 2021 का 21 मतलब 2020 का भी थोड़े वक्त में 21 आ गया, क्या आप मानती हैं कि ये 21वीं सदी का कामसूत्र है? एक्चुअली ये कामसूत्र नहीं है। ये कामसूत्र नहीं है, ये एक हर एक इंडिविजुअल इंसान की जो नेसेसरी है, जो जिस तरीके से अपनी नज़र से उसका परसेप्शन होता है, उसको देखना। जैसे कि पौरुषपुर इज़ लाइक मेल डोमिनेटिंग किंगडम, जहाँ पे और औरत को एक ही चीज़ के लिए देखा जाता है कि औरत बस इसी के लिए बनाई है, शो है, उसमें दूसरी कोई चीज़ नहीं है। तो फिर महारानी और दासी में कोई फ़र्क नहीं है, तो उस तरह का है। और अगर औरत पे भी जब आती है, जब बनती है कि औरत सब कुछ कर सकती है अगर चाहे तो, और किसी को रिझा भी सकती है और किसी को मार भी सकती है, तो अगर उसका मन करेगा तो छेड़ो मत बस। लाइक शिल्पा शिंदे शांत है तब तक शांत है, छेड़ दिया तो छिड़ गई। तो उस तरह का है पौरुषपुर। इट्स लाइक नॉट लाइक, बिल्कुल नहीं मैं कहूँगी कि इस सदी का कामसूत्र है। बस ये आप जरूर कह रही हैं कि आपका किरदार इतना स्ट्रांग है कि रिझा के लोगों को मार नहीं, रिवेंज है। लाइक जैसे एक आप रियल ज़िंदगी में होता है कि आप एक चीज़ सहन करते हो, लाइक एक लिमिट क्रॉस होता है तो बस भाई बहुत हो गया, अब नहीं, ऐसे। तो इट्स वेरी क्लोज टू शिल्पा शिंदे ऐसे। नहीं, मैं नहीं कर रही हूँ सीरियसली, मतलब टाइम ही नहीं मिला वैसे तो, मन नहीं कर रहा है, लेकिन नहीं टाइम मिला, नहीं देखा, सीरियसली नहीं देखा। क्या वजह आपने नहीं देखा टाइम के अलावा, और क्या आप खबरें भी नहीं देख रही हैं? नहीं, कुछ चीज़ों से मेरा वो दिल टूट जाता है, तो मैं वो एक बार मैं कमिटमेंट करती हूँ तो मैं अपनी भी नहीं सुनती, मैं उसमें से हूँ। तो मैं नहीं देखा, मतलब अनफॉर्चुनेटली मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि मैंने वीकेंड का वार भी नहीं देखा, मैंने सलमान जी के भी लिए नहीं देखा, क्योंकि मैं नहीं देख पाई क्योंकि हम आउटडोर थे, हम शूट पे थे, वहाँ नेटवर्क इशू भी थे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो एक बार आपने नहीं फॉलो किया है तो क्यों उसमें पढ़ना, और फिर दिल के बहुत करीब है, बिग बॉस से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, सो वो कहीं दिल दुखता है तो फिर नहीं होता। किसको देख के दुखता है, मास्टरमाइंड को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एंटायर जो बिग बॉस से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, तो वो कुछ चीज़ें नहीं होती है, आप जैसे था वैसे नहीं है, तो पता नहीं। हाँ, राइट। वो वहाँ नहीं है। हाँ, थैंक यू।